चलिए आगे बढ़ते खबरों की ओर। नीमका थाना में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के पहुंचने पर प्रताप छात्रावास में नवनिर्वाचित अध्यक्ष बिरजू सिंह तंवर के नेतृत्व में स्वागत किया गया। वहीं स्वागत सत्कार के बाद केंद्रीय मंत्री शेखावत ने राजपूत छात्रावास में हुए कार्य की प्रशंसा की। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में किसान मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष हरिराम रणवा के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय मंत्री शेखावत का स्वागत किया। वहीं साधना न्यूज के राजस्थान एडिटर चीफ ने केंद्रीय मंत्री से विभिन्न मुद्दों पर भी बात की। जब 2019 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त को लाल किले के प्राचीर से घोषित किया था, राज्यों के साथ में कंसल्टेशन करके हमने 25 दिसंबर 2019 को गाइडलाइन घोषित की थी। इसके बाद जो काम प्रारंभ हुआ 25 दिसंबर से लेकर के आज में 25 अक्टूबर 2022 अभी नहीं आया। 3 साल में लगभग 2 महीने और 10-12 दिन, अभी कुछ 14 दिन शेष है, 2.5 महीने लगभग शेष है। जो देश में 3 करोड़ 23 लाख कनेक्शन थे, आज देश में 10 करोड़ 32 लाख कनेक्शन ऑलरेडी हो चुके हैं। 7 करोड़ से ज्यादा परिवारों के घर में पीने का पानी हम पहुंचा चुके हैं। जहां तक राजस्थान का प्रश्न है, देश में अनेक राज्य, गोवा से लेकर के, तेलंगाना से लेकर के, हरियाणा से लेकर, अंडमान निकोबार से लेकर के, पोर्ट ब्लेयर से लेकर के, गुजरात से लेकर के, पंजाब से लेकर के, बिहार से तक ऐसे अनेक राज्य हैं जिन्होंने या तो 100% का आंकड़ा प्राप्त कर लिया है या करने वाले, कई 99-98% के ऊपर है। बहुत सारे राज्य, हिमाचल प्रदेश से लेकर के उत्तराखंड तक, जो 80% से ज्यादा काम अपने यहाँ निपटा चुके हैं। दुर्भाग्य यह है कि राजस्थान की सरकार को सबसे ज्यादा बजट देने के बावजूद भी आज राजस्थान जल जीवन मिशन में परफॉर्मेंस की दृष्टि से नीचे से दूसरे तीसरे पायदान पर खड़ा है। राजस्थान में जो 1 करोड़ 5 लाख कनेक्शन देने हैं, उन 1 करोड़ 5 लाख में से 1 करोड़ से ज्यादा कनेक्शन, जिसमें झुंझुनू जिले के 100% कनेक्शन शामिल है, मैं ऑलरेडी सारे के सारे प्रोजेक्ट सैंक्शन कर चुका हूं। और सैंक्शन किए हुए प्रोजेक्ट के अगेंस्ट में पिछले 3 साल में 27,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का बजट आवंटन इनको कर चुका हूं। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि ये राजस्थान की वर्तमान सरकार, जो कुर्सी बचाने की दौड़ में फंसी हुई है, कौन मुख्यमंत्री बनेगा, कौन मुख्यमंत्री रहेगा, इसके झगड़े में फंसी हुई है। इसलिए उनकी प्राथमिकता लोगों के इस कष्ट को दूर करने की, या माताओं बहनों के माथे से घड़े का बोझ उतारने के होने के बजाय कुर्सी के ऊपर चिपके रहने की है। और इसी के चलते, और क्योंकि इसमें उन्होंने भ्रष्टाचार करने की जिस तरह के प्रयास किए, इसके चलते आज राजस्थान में 27,000 करोड़ बजट आवंटन के अगेंस्ट में जो 27,000 करोड़ मुझे देना है, मैंने दिया, 27,000 करोड़ इनको मिलाना, 54,000 करोड़ के अगेंस्ट में कुल मिला के 4,000 करोड़ रुपया राजस्थान में खर्चा हुआ। पैसा इनके पास में होने के बाद में भी, प्रोजेक्ट सैंक्शन कर देने के बावजूद भी राजस्थान की सरकार काम नहीं कर पा रही। मैं आप पत्रकार मित्रों से कहूंगा, भारत सरकार में आजादी से लेकर के अब तक के जो नियम कानून बनाए गए हैं, उसके अनुरूप किसी भी अंतर्राष्ट्रीय नदी पर, अंतरराज्यीय नदी पर, जो 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच में बहती है, उस पर कोई भी बांध बनाने के लिए कुछ तय नियम बनाए हुए। राजस्थान से जो प्रोजेक्ट उन्होंने बना करके भेजा है, वो उन नियमों के अनुरूप नहीं है। मध्य प्रदेश ने ऑलरेडी, जब कांग्रेस का सरकार वहां थी, कमलनाथ चीफ मिनिस्टर थे, तब भी उस पर आपत्ति दर्ज कराई है। और वर्तमान मध्य प्रदेश सरकार ने भी उस पर बहुत गंभीर आपत्तियां बार बार दर्ज कराई है। हमने राजस्थान की सरकार से कई बार आग्रह किया है कि आप वो जो तकनीकी खामी है उसको सुधार करके प्रोजेक्ट को वापस भेजें। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि राजस्थान की सरकार को और राजस्थान सरकार के मुखिया को 13 जिलों को पीने का पानी और सिंचाई के पानी के सुदृढ़ीकरण के बजाय उनकी प्राथमिकता उसके माध्यम से अपनी राजनीतिक गोटी को सेंकने की है। और इन 13 जिलों के किसानों के साथ में, इन 13 जिलों की माताओं बहनों के साथ में, जिनको पानी नहीं देने का पाप अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति को लिए वर्तमान अशोक गहलोत सरकार कर रही है। और इस